आज का हमारा टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर है क्या, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जाएं। तो पेप्टिक अल्सर मीन ब्रीच इन दी कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकोसा, किसकी, जीआईटी की। जीआईटी की म्यूकोसा में जब ब्रीच आ जाए, डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक। अगर बात करें इसकी काजेज तो है इंसेंट्स हैं, एच पाइलोरी है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये इसके काजेज हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, और दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर। जो स्टमक में है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जो ड्यूडेनम में है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को इन्वॉल्व कर रहे थे ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये BCQs के लिहाज से, MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। जो ड्यूडेनल अल्सर है वो एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, याद रखें ये बात, ठीक है। तो हम अभी जा रहे हैं इसकी पैथोजेनेसिस की जानिब, ठीक है। पैथोजेनेसिस में देखेंगे एक म्यूकोसा प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो 3 है मेन, और एक डैमेजिंग फैक्टर होते हैं वो भी 3 है। तो प्रोटेक्टिंग फैक्टर कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, म्यूसिन है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और डैमेजिंग फैक्टर कौन से हैं, HCl है, H पाइलोरी है, उसके अलावा लाइक पेप्सिन है, ये डैमेजिंग फैक्टर्स हैं। नॉर्मली दोनों बैलेंस में है, नो अल्सर, ठीक है। जब या प्रोटेक्टिंग फैक्टर डिक्रीज हो तब भी पेप्टिक अल्सर होगा, या तो जो डैमेजिंग फैक्टर को इंक्रीज हो तब भी पेप्टिक अल्सर होगा, याद रखें ये बात, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने या अलग करने ड्यूडेनल अल्सर को फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर से, ठीक है। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं ये गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, ये ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्टमक में होते हैं। ड्यूडेनल कहाँ पे होते हैं, ड्यूडेनल में होते हैं। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो लेस कॉमन है, ड्यूडेनल अल्सर मोर कॉमन है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर ओल्ड एज में होते हैं और ड्यूडेनल अल्सर यंग एज में होते हैं। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो लेबर में होते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो ड्यूडेनल अल्सर्स हैं वो स्ट्रेसफुल पीपल में होते हैं, याद रखें ये बात। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें हम जब भी फूड खाते हैं तो पेन इंक्रीज होती है क्योंकि HCl रिलीज होती है। और जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें जब भी खाना खाते हैं तो पेन रिलीव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ न्यूट्रलाइजर रिलीज होते हैं जो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके रिलीफ देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सॉरी। तो उसके अलावा यहाँ पे हमें वोमिटिंग और हेमेटोमेसिस मोर कॉमन मिलेगी। और यहाँ पे हेमेटोचीजिया इन फ्रेश ब्लीडिंग इन लाइक स्टूल्स वो में मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो मेन फीचर्स यही है, ठीक, आप ये याद रखें, मोर देन इनफ है। उसके अलावा हम बात करें इनकी कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हैं तो हम देखेंगे एक है ब्लीडिंग या हीमरेज, दूसरा है परफोरेशन। अभी हीमरेज होगी ड्यूडेनल अल्सर जब हो उसकी वजह से हीमरेज होगी तो वो कहाँ से होगी, इसकी पोस्टीरियर वॉल से, क्योंकि वहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट है वो इन्वॉल्व होगी, उसकी नाम है ड्यूडेनल आर्टरी। और जब स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो तो एक आर्टरी इन्वॉल्व होगी, वो होगी गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, याद रखें ये बात। और परफोरेशंस की बात करें तो जो ड्यूडेनम है उसकी एंटीरियर वॉल से परफोरेशन होगी हमेशा, MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और जो ड्यूडेनम है उसकी जो स्टमक है उसकी भी पोस्टीरियर वॉल से लाइक परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो एक ट्रिपल थेरेपी होता है, दूसरा क्वाड्रिपल थेरेपी, याद रखें ये वेरी सिंपल है। तो ट्रिपल थेरेपी क्या है कि क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एमोक्सिसिलिन है, उसके अलावा लाइक प्रोटोन इनहिबिटर। और जो क्वाड्रिपल थेरेपी है उसमें है बिस्मुथ साल्ट, मेट्रोनिडाजोल, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और प्रोटोन इनहिबिटर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।